हेलो गाइस। पवित्र शास्त्र बाइबल सुसमाचार ग्रंथ उसमें प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय 42 पद में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लिखा है वे, मतलब वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। तो ये उनके लिए है। इसमें 4 बातें लिखी गई हैं: शिक्षा पाना और संगति करना और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। ये 4 बातें मसीही जीवन में जो यीशु मसीह के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि पहली बात है शिक्षा प्राप्त करना, कि वे इकट्ठे होते थे प्रतिदिन और जो यीशु मसीह के चेले थे, शिष्य थे, अपोस्टल्स थे, उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते थे। लिखा है एवरी बिलीवर वाज फेथफुली डिवोटेड टू फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ द अपोस्टल्स। तो जो यीशु मसीह के चेले थे उन्होंने यीशु मसीह से शिक्षा पाई और पवित्र आत्मा के द्वारा चेले लोगों को सिखाते थे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा चेले शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। तो वो जो नए विश्वासी थे, जो नए बिलीवर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनके द्वारा, तो वो चेले से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन इकट्ठा होते थे उस मंदिर में, सोलोमन के उसारे पे। तो गाइस, आप प्रतिदिन कोशिश करें, आपस में संगति करें और शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसमें चेले क्या करते थे, जो नए लोग प्रभु में आते थे, विश्वास करते थे, उनको वो स्किल्ड करते थे। लिखा है, जो ग्रीक वर्ड का मीनिंग है स्किल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। कैसे एक मसीही जीवन जी सकते हैं, उसके लिए जो अपोस्टल्स थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित थे, वो एक स्किल्ड इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग नए विश्वासियों को देते थे कि हाउ टू लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। आज लोग जीवन में स्वार्थ को लेकर के जीते हैं, या कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, और कुछ लोग क्या, करीब करीब सबों की दशा आज की तारीख में यही है कि लोग अपने हित को देखते हैं, लोग अपने लिए जीते हैं, ना कि दूसरों के लिए। परमेश्वर को तो लोग जानते ही नहीं हैं। तो वे लोग जो परमेश्वर को अब जान गए हैं, तो उनके लिए कैसे उनको स्किल्ड किया जाए कि अब आपको मसीह के लिए जीना है, मसीह केंद्रित जीवन जीना है। नाउ यू हैव टू लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे मसीह पर केंद्रित, तो मसीह हमारे जीवन में दिखेगा। क्राइस्ट इनसाइड मी, क्राइस्ट विद इन यू। यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई देगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि लोग जब विश्वासियों को देखें, यीशु मसीह के अनुयायियों को देखें, तो वो कहें कि ये यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के शिष्य हैं, ये उनके फॉलोवर्स हैं, क्योंकि यीशु मसीह के गुण उनके जीवन में दिखे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने एक त्याग का जीवन जिया, एक यीशु मसीह ने किस प्रकार से क्षमा का जीवन जिया, लोगों को यीशु मसीह ने क्षमा किया, है ना। परमेश्वर पिता से यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रार्थना की है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ यीशु मसीह ने क्षमा का पाठ पढ़ाया नहीं, परंतु एक ऐसा जीवन, आदर्श जीवन जी करके दिखाया कि एक विपरीत परिस्थिति में, जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे, जब वो खून से सराबोर थे, जब उनके हाथ और पांव में कीलें ठुकी हुई थी, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में, जो बहुत ही दर्दनाक स्थिति था, वो बहुत ही विभत्स स्थिति था, उस समय यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रार्थना की क्षमा के लिए, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये अज्ञानी लोग हैं। अगर ये जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर कभी भी नहीं चढ़ाते। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्षमा का पाठ पढ़ाया और खुद उस जीवन को जी करके दिखाया। यीशु मसीह ने प्रेम, बस, है ना, यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया समस्त मानव जाति से, और उस प्रेम को क्रूस पर यीशु मसीह ने प्रदर्शित भी किया। तो यीशु मसीह की जो शिक्षाओं में है उसमें क्षमा है, प्रेम है कि आपस में तुम एक दूसरे से प्रेम करो। चेलों से कई बार यीशु मसीह ने कहा कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से जाने जाओगे तुम मेरे चेले हो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, क्षमा का पाठ पढ़ाया, और प्रभु यीशु मसीह ने एक नए जीवन का पाठ पढ़ाया है कि अब पुराना जीवन समाप्त हो गया है। जो कोई भी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। अब वो पुराने हिसाब से वो नहीं जीते, अब उनका जीवन बदल जाता है, उनके तौर तरीका बदल जाता है। अब उनके जीवन में वो पुराने आडंबर नहीं है, अब वो पाखंड नहीं है, अब वो झूठ नहीं है, लेकिन अब वो ईमानदारी का, सच्चाई का और रियलिटी का जीवन अब वो जीते हैं। अब वो इंसानियत का जीवन जीते हैं। अब वो एक यीशु मसीह के चेले, उनके अनुयायी या परमेश्वर
के पुत्र पुत्री के समान अब वो जीने लग जाते हैं। अब उनका जो रियल जो एक्चुअल कंडीशन होता है मनुष्य का, उसमें वो आ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में जो लोग विश्वास करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हम कौन हैं। वी बिलोंग्स टू गॉड्स फैमिली, हम परमेश्वर के परिवार से हैं, हमारी पहचान परमेश्वर से है। यह है यीशु मसीह की शिक्षा, है ना। हम उस राजाओं के राजा के परिवार से बिलोंग करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो हमें एक सच्ची और अच्छी पहचान मिल जाती है। हम जानने लग जाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा बात वेद उपनिषद में लिखा, उसमें कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि वो ऋषि मुनि जब ध्यान प्रार्थना में जीवन को जीते थे, उस परमात्मा के साथ एक सार्थक संगति का प्रयास करते थे, मंत्रोच्चारण के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा, उस उपासना के द्वारा, तो वो उस परमात्मा को जब जानने का सार्थक प्रयत्न करते थे, तो इस बात को उन्होंने माना कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। एक्चुअल में जो इसका मीनिंग है, भावार्थ यह है कि जब हम उस परमेश्वर को, उस सच्चे ईश्वर को जान जाते हैं, तो अब मैं ही परमेश्वर नहीं, वरन हम उसके तद्रूप हो जाते हैं, हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं। और गाइस मैं बता दूं, वास्तव में परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में सृजा है। हमारा जो स्वरूप है हम उसके, वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स लाइकनेस एंड हिज ओन इमेज, उसके स्वरूप और समानता में हम सृजे गए हैं। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इस चीज़ को हम जानने लग जाते हैं। तो गाइस यह है शिक्षा प्राप्त करना, कि हम उस परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, फिर हम अपने आप को जानने लग जाते हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, है ना, और हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। यूं ही इस संसार में जो जीवन हमें मिला है इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। यह बहुत ही कीमती जीवन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, इसको यूं ही ना जाने दें। उस परमेश्वर को बिना जाने इस पृथ्वी से आप रुखसत ना हो। उस सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर को जानना है, यही है शिक्षा प्राप्त करना, यही है शिक्षा प्राप्त करना। जो यीशु मसीह के चेले हैं वो यही चीज़ बताते हैं कि कौन है यीशु मसीह, कौन है ना। वो उसकी गवाही देते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। उसके जी उठने की गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले कि उसके सामने क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, उसके सामने उसको कब्र में रखा गया था और तीसरे दिन जी उठा था। उसका कब्र खाली है, वो जीवित परमेश्वर है। तो हम किसे, जो भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना, उसकी उपासना करते हैं, मान्यता करते हैं अपने दिल में, विश्वास करते हैं अपने दिल से, तो वो जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो सृष्टिकर्ता सृजनहार प्रभु की उपासना करते हैं। और उसकी भक्ति कभी जाया नहीं जाएगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी भक्ति उसके जीवन में उद्धार को लेकर के आएगा। और आगे लिखा है कि वे संगति करते थे। गाइस संगति करना बहुत जरूरी है। कई बार आप अकेले परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, उसकी संगति करते हो, परिवार के साथ करते हो, तो अच्छा होता है कि जब परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग, उसकी मंडली, परमेश्वर का परिवार, उसकी कलीसिया जब एक जगह इकट्ठी होती है तो बड़ा ही वो अद्भुत होता है, बड़ा ही वहाँ पर महिमा को हम देखने को हमें मिलता है। क्योंकि ये जो असेंबली है, जो हमारी जो फेलोशिप है, जो संगति है, ये एक असेंबली है, ये है ना, वेयर पीपुल गैदर टुगेदर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम में वहाँ इकट्ठे होते हैं। और ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे मानो लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर के कैसे हमें जीवन जीना है और हमें कलीसिया में क्या क्या करना है, ये सब वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो बातें हैं, बिब्लिकल टीचिंग्स हैं, जो स्किल्ड ट्रेनिंग होते हैं, वो सब लोगों को वहाँ पे दिया जाता है। इसलिए फेलोशिप बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आकर के लोग सीखते हैं कि हमें कैसे जीना है। और जब लोग एक मन के होंगे तभी लोग फेलोशिप कर पाएंगे। अगर भिन्न भिन्न मन के लोग होंगे तो वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और एक जगह इकट्ठे होकर के हम परमेश्वर के उस महान काम में, उस परमेश्वर की सेवा काम को के में हम आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते, भागीदारी निभाते हैं। हम उस परमेश्वर के महान सेवा में हम पार्टनरशिप करते हैं और हम एक मन के, एक दिल के होते हैं, है ना। जैसा लिखा है कि दे बिकम पार्टनर, है ना, देयर हार्ट्स वेर म्यूचुअली लिंक्ड टू वन अनदर। क्योंकि जो भी लोग वहाँ एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनके दिल मन परस्पर एक दूसरे से मैच करते हैं। वहाँ कोई फूट नहीं होता है, वहाँ कोई मतभेद नहीं होता है, वहाँ कोई मनभेद नहीं होता है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार के मतों में कोई भिन्नता है, तो वहाँ बैठ करके उसको सुलझाया जाता है। इसलिए असेंबली बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट को वहाँ पे समाप्त किया जाता है, परस्पर आपस में बातचीत करके। तो संगति करना बहुत ज़रूरी है। इससे स्पिरिचुअली लोग बिल्टअप होते हैं, डेवलप होते हैं। क्योंकि ये वो पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन ये स्पिरिचुअल लोगों का लेजिस्लेटिव असेंबली है। यू आर ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक स्पिरिचुअल रिल्म में है।
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप एक असेंबली का एक मेंबर हैं आप, और आप उसमें जाके हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। वो परमेश्वर की असेंबली है, वहाँ पर उपस्थित होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो जब भी चर्च या कलीसिया लगती है, लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपकी उपस्थिति मानो परमेश्वर की उस लेजिस्लेटिव असेंबली में आप उपस्थित हैं और अपनी हिस्सेदारी को वहाँ पर, अपनी भागीदारी को वहाँ पे आप निभा रहे हैं। परमेश्वर के काम को आप परस्पर एक मन होकर के करके परमेश्वर के काम को आप बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप बराबर शिक्षा प्राप्त करने में और संगति करने में, और लिखा आगे रोटी तोड़ना है। पतरस अपनी पत्री में भी कहते हैं कि तुम सबके सब एक ही मन रहो। तो गाइस, बहुत जरूरी है कि हम जब तक एक मन के नहीं होंगे तो हमारी संगति नहीं हो पाएगी। तो पतरस अपने पत्री में भी ये लोगों से अपील करता है कि परस्पर सबके सब एक ही मन रहो, है ना। तो हमें एक मन से इकट्ठा होना है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब 2 जन एक मन के इकट्ठे होते हैं, एक मन से इकट्ठे होंगे और कुछ मांगते हैं परमेश्वर पिता से, तो उनकी सुनी जाती है। तो एक मन होने में बहुत पावर है, बहुत पावरफुल होता है ये। और फिर लोग बाग रोटी तोड़ते थे, मीन्स होली कम्युनियन, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही विधि चेलों को दी, है ना। यीशु मसीह ने फसह के पर्व से पहले पूर्व संध्या में एक घर में भोज किया, उसमें यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके चेलों को दी, यह कहकर दिया कि रोटी तोड़ी और यह कहकर दिया यह मेरी देह है, लो इसमें से खाओ। मतलब यीशु मसीह का देह है हमारे लिए, आपके लिए, समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए, समस्त जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह का देह तोड़ा गया, है ना। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उस पर 39 कोड़े कई बार पड़े। तो ये उस चीज़ का सिंबॉलिक है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, रोटी तोड़ते हैं, तो इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दिया, हमारे दंड को यीशु मसीह ने सह लिया और हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया और हमें दोष से मुक्त कर दिया, हमें दोष से बरी कर दिया है। तो यीशु मसीह का देह जो है तोड़ा गया था, है ना। इसलिए रोटी ली और चेलों को यह कह के दिया कि जब तुम इकट्ठे हो, जब तुम फेलोशिप करो, तो इस विधि को करो और इसके द्वारा तुम हमारी मृत्यु का प्रचार करो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सब लोगों के लिए जान दिया है। तो हमें उस क्रूस के बलिदान को स्मरण करना है, और स्मरण करना है जब हम इकट्ठे होते हैं, तो रोटी की विधि को, रोटी तोड़ने की विधि को करना है। इसको होली कम्युनियन भी कहते हैं, प्रभु भोज में हिस्सा लेना भी बोलते हैं, है ना। और आगे लिखा है प्रार्थना में लगातार वो करते थे, जब इकट्ठे होते थे प्रार्थना करते थे। लिखा है एंड कमिंग टुगेदर रेगुलरली फॉर प्रेयर, है ना। रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आज गए कल नहीं जाना, सप्ताह में एक दिन चले गए अब अगले महीने जाना, है ना, ऐसा नहीं। रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना करना, परिवार के साथ प्रार्थना करना, और जब फेलोशिप होती है, जब कलीसिया लगती है, जब मसीह के विश्वासी लोगों की मंडली जब जुटती है, उस समय हमें प्रार्थना करना, सब साथ में मिलकर के प्रार्थना करना। तो वो लोग रेगुलर प्रेयर करते थे। तो ये जीवन में ये 4 बातें बहुत ही आवश्यक है ना, कि 4 बातें हमें शिक्षा प्राप्त करना और संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। रेगुलर प्रेयर, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए कि हम महीने में जा रहे हैं, 15 दिन में जा रहे हैं, सप्ताह में जा रहे हैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो लोग प्रतिदिन उस मंदिर में, सुलेमान के उसारे पे, उस बरामदा पे इकट्ठे होते थे, प्रतिदिन इकट्ठे होते थे, डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे वो लोग इस काम को करते थे। और जब वो इस तरह से इकट्ठे होते थे, रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, शिक्षा लोगों को देते, शिक्षाओं से लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग देते थे कैसे मसीह जीवन जीना है, तो एक बड़ी सामर्थ परमेश्वर की उनके जीवन में देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस रास्ते से जाते थे, तो लोग ये सोचते थे कि इस यीशु मसीह के चेले के जीवन से बड़ी सामर्थ निकलती है, ओवरफ्लो होती है, और वो बीमारों को ला करके, जो डिमन पोसेस्ड लोग होते थे, जो फिजिकल सिकनेस, वीकनेस, मेंटल सिक के लोग होते थे, उन लोगों को वो सड़क पर ला करके रख देते थे, छोड़ देते थे, चटाई बिछा करके, कपड़े बिछा करके उनको उस पर लिटा देते थे, ताकि जब इधर से प्रभु यीशु मसीह के चेले जाएं और उनकी छाया पड़ जाए तो ही से वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही होता था, जब भी प्रभु के चेले निकलते थे उस रास्ते से और उनकी छाया पड़ती थी, तो यीशु मसीह की सामर्थ में वो लोग सब चंगे हो जाते थे। और फिर आगे में लिखा है कि एक भी उस मंडली में लोग दरिद्र नहीं थे, सब एक ही मन के थे, लोग बराबर लोग इकट्ठे होते थे, प्रार्थना संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। यीशु मसीह ने सभी लोगों के जीवन को बदल दिया। लिखा उसमें एक भी नीडी आदमी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि लोग अपने आप ही स्वतः ही अपनी इच्छा से अपने धन संपत्ति को, जमीन जायदाद को लोग एक दूसरे से बांटते थे। जमीन बेच करके पैसे लोग लाते थे और जो अगुवे होते थे उनके सामने रख देते थे। और क्या अगुवे फिर उन पैसों को रखते थे? नहीं,
वो उस मंडली में अगर किसी की कोई आवश्यकता जरूरत को देखते हुए उनको उसी घड़ी बांट देते थे। रखने का नहीं है। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है, अंदर से उभारता है कि आप जन कल्याण के लिए, लोगों के आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप दें। और जब लोग वहाँ मंडली में लेकर के आते थे, चर्च में, संगति में, कलीसिया में, जब लोग एक बड़ी रकम को लेकर के आते थे, तो जो अगुवे होते थे, जो शिक्षा जो बांटते थे, या जो मंडली के, जो असेंबली के जो लीडर्स होते थे, वो लोगों को बांट देते थे, आवश्यकता के अनुसार बांट देते थे। और लिखा उसमें से कोई भी दरिद्र नहीं थे, है ना। तो ये है प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, तो वास्तव में जीवन में बड़ा बदलाव आता है, एक बहुत बड़ी बेदारी आती है, लोगों का पुराना जीवन समाप्त हो जाता है और नए जीवन की शुरुआत होती है। पहले इंसान कितना गंदा था, इंसान कितना करप्ट था, वो सब खत्म हो जाता है, करप्शन चली जाती है, इंसान के जीवन से गंदगी दूर हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने तमाम गंदगी को, तमाम करप्शन को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, और जो भी उस पर विश्वास करते हैं उसको उन सब से वो मुक्त कर देता है, और एक नया जीवन, एक विश्वास का जीवन, एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन लोगों को मिलता है ना। तो गाइस, आप विश्वास करें और उस परमेश्वर की सामर्थ्य, एक पॉजिटिव एनर्जी से आप भर जाएंगे। जब इन 4 बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में होगा, पवित्र आत्मा की, उस परमात्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में आएंगी, और स्वतः ही आपका जो पुराना जीवन था, पुराना मनुष्यत्व था, पुराना चाल चलन था, पुराना जो बातचीत करने का तरीका था, पुराना जो भी एक जीवन में गंदगी था, जो कुछ भी गंदे लत थे, वो सब समाप्त हो जाता है और नए जीवन की शुरुआत हो जाता है। वो यीशु मसीह की सामर्थ्य में होता है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो करने लग जाते हैं, जीवन बदलता है। लोग, आप नहीं, लोग गवाही देंगे कि ये व्यक्ति बदल चुका है। इसके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आया? पहले ये बंदा बहुत गंदा था, ये बंदा पहले बड़ा ही दुष्टता के और अनैतिक प्रकार से काम करता था, इनका बातचीत करने का तरीका बड़ा बेहुदा था, गंदा था। अब ये कैसे बदल गया? तो जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो वो इंसान बदल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास में वो ताकत है कि वो जिंदगियों को बदलता है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिंदगी को बदलने के लिए आया था। लोग कहते हैं यीशु मसीह धर्म को परिवर्तित करता है। मैं बता दूं, ये सिर्फ झूठ है, ये मिथ्या है, ये बेसलेस बातें हैं। यीशु मसीह धर्म को नहीं, परंतु वो जीवन को बदलता है। जैसे यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में होता है तो वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, उसकी भाषा, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन बदल जाता है ना। यीशु मसीह आपके नाम को नहीं बदलेगा, आपके जात पात को नहीं बदलेगा, आपका कुछ भी वो नहीं बदलेगा। आपको जो इनर लाइफ है उसको वो चेंज कर देता है। एक बदला हुआ जीवन, एक वास्तव में इंसान को एक पहचान मिलता है कि इंसान बन जाता है उसमें। जब यीशु मसीह जीवन में आता है तब इंसान के रूप में जानते हैं, तब इंसान अपने आप को जानने पाता है कि हम कौन है। हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। आई एम क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया हूं और मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता हूं इस पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और हम क्या जानवरों के जैसा बिहेव कर रहे हैं? हम क्या जानवरों के जैसा आपस में लड़ झगड़ रहे हैं? परमेश्वर ने कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। सबसे परमेश्वर एक समान प्यार करते हैं, क्योंकि वेद उपनिषद में लिखा है, ऐस सर्वेश्वर, वो सबका ईश्वर है। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मीति, क्योंकि उन्होंने इस बात को ज्ञान के द्वारा, उस परमेश्वर के साथ एक सार्थक संगति के प्रयास के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा, उस भक्ति में लीन होने के द्वारा, उस परमात्मा की संगति के द्वारा इस चीज को जानने पाए कि अहम ब्रह्मास्मीति, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। मतलब इसका भावार्थ यह है कि जब हम उस परमेश्वर को, सच्चे ईश्वर को, जगतकर्ता प्रभु परमेश्वर, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान जाते हैं तो हम उसके तद्रूप हो जाते हैं और फिर किसी दुष्ट का कोई बस हमारे ऊपर नहीं चलता। कोई भी दुष्ट, शैतानी, हैवानी ताकत, बदरूहें हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वी आर क्रिएटेड इन द लाइकनेस, इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूप समानता में सृजे गए हैं। तो ये है परमेश्वर की शिक्षा, ये है वो ज्ञान, है ना। जब हम परमेश्वर पिता से जब वो ज्ञान को हासिल करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम राजाओं के राजा के परिवार से बिलोंग करते हैं। हम उस पुरोहित के, हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के खानदान से बिलोंग करते हैं और हम सच्चे पुरोहित हैं। हम सबसे अच्छे पुरोहित बन जाते हैं, पृष्ठ बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको एक याजकों का, एक पुजारियों का, एक पंडितों का समाज बनाया है, एक राज्य बनाया है। तब हम सच्चे पंडित बन जाते हैं। तो गाइस, आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो व्यक्ति आज इस धरती पर अपने आप को पंडित समझते हैं और परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को नहीं जानते, वे छाती पीटेंगे और आपके लिए कहेंगे कि भाई पृथ्वी पर तो मैं पंडित था, लेकिन ये व्यक्ति
जो किसी अन्य समाज से था, ये किसी अन्य जाति से था, ये कैसे यहाँ पे पंडित बन के बैठा है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञान के द्वारा होगा। तब आपको सच्ची पहचान मिलेगी कि आप कौन है, हु आर यू। तो गाइज आज ही आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को आज ही ग्रहण करें, तब आप जान पाएंगे कि आप कौन है। तो 4 बातें, यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप ग्रहण करें और उसको आप फॉलो भी करें और आप बराबर संगति करें। यीशु मसीह के विश्वासी लोगों की आप संगति करें, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं उनकी संगति करें। और जब भी आप संगति करते हैं तो रोटी तोड़ना ना भूलें, क्योंकि वो किसी भोज से बढ़ करके है रोटी तोड़ना, उसके बहुत बड़ी आशीषें हैं, एक अलग सब्जेक्ट है ये। और बराबर प्रार्थना में हमें करना है, जब भी हम मिलते हैं इकट्ठे होते हैं संग मिल करके सारी बातों के लिए प्रार्थना करना है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।